दूसरा ये हमारे यहाँ एक अजीबोगरीब किस्म का तसव्वुर लोगों के यहाँ जो पैदा हुआ कि ये बिल्कुल इसको हमने एक दुनियावी मामला समझ लिया। मैं अर्ज करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग जो निजी जिंदगी में बड़े दीनदार हैं, बड़ी नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन इज्तिमाई मामलात से बिल्कुल ही गाफिल है। याद रखिए कि बहुत बड़ी मुजरमाना गफलत है, ये बहुत बड़ी मुजरमाना गफलत है। कितने लोग हैं कि वो जो अरबी का एक मुहावरा है ना कि आमालुकुम उम्मालुकुम, कि तुम्हारे आमाल कि जो तुम्हारी गफलत है, कुताई है, उसके नतीजे में जो तुम्हारे हुक्मरान बनने वाले हैं, फिर उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। फिर ये ना कहना कि मुल्क का क्या हो गया है, जब आप मुल्क के बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। कई लोग कहते हैं जी चलो हम गुनाहगार से हैं, चलो अगर किसी गलत आदमी को वोट दे दिया तो फिर क्या हुआ। ये कुछ बातें करने के बाद मैं असल मौजू की तरफ हूं। भाई खुदा न खास्ता अगर मैं और आप अपनी जाती जिंदगी में गुनाहगार भी हैं, चले ऐसे ही मान लेते हैं, तो तब भी हमें यह समझना चाहिए कि कुछ गुनाह वो होते हैं जिनका ताल्लुक मेरा और आपकी जात के साथ होता है, और कुछ गुनाह वो हैं जिनका ताल्लुक जो है हमारी इज्तिमाई जिंदगी के साथ होता है। भाई अगर मैंने कोई गलती की है तो ठीक है, उसकी सजा मैं पाऊंगा, ये मेरा जाती अमल भी हो गया, जजा और सजा का ताल्लुक भी मेरी जात के साथ हो गया। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे गुनाह का इर्तिकाब करूं, ऐसी गलती का इर्तिकाब करूं कि जिसका असर मेरी जात तक ना रहे, बल्कि उसका असर उसकी लपेट में पूरा मुल्क, पूरी कौम उसकी लपेट में आ जाए, तो फिर मुझे ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं अक्सर आपको ये मिसाल दिया करता हूं कि ये मौलाना अमीन हसन इस्लाही और उन्होंने ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि ये नेकियां और बदियां इनके ना खानदान होते हैं जिस तरह, और ये बांझ नहीं होती, बच्चे देती है। आपने कभी गौर किया कि बंदा फौत हो जाता है, उसका नाम है उसी वक्त क्यों नहीं फैसला कर दिया जाता कि ये जन्नत में है या जहन्नम में? क़यामत तक के लिए पेंडिंग किया हुआ है जी, बंदा यहां से फौत होगा, बरज़ख में जाएगा, जन्नत का दरवाजा खिड़की खुलेगी, जन्नत में नहीं जाएगा, खिड़की खुली हुई है, चलो अच्छे माहौल में है, रूह उसकी शादा और फरहा है। बुरा है तो तब भी जहन्नम का फैसला नहीं होता उसके लिए, तो उसके लिए जहन्नम की कोई खिड़की खोल दी जाती है। ये बात समझने वाली है कि असल में इंसान मरने के साथ इंसान का जो नामे अमाल है वो बंद नहीं हो जाता, इसलिए क़यामत तक वो सिलसिला चलना है। उसने कई नेकियां ऐसी की हैं और बाज ऐसी नेकियों के खानदान से ताल्लुक रखने वाले उसने अच्छे काम किए हैं कि वो मुसलसल बच्चे दे रहे हैं, उसकी आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, और क़यामत तक उसके नामा अमाल के अंदर नेकियां लिखी जानी। लिहाजा अभी नामा अमाल तो मुकम्मल ही नहीं हुआ। और कई बंदे ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई ऐसा गुनाह जिससे सरजद हुआ है कि अभी उस गुनाह का बज़ाहिर उसने एक जुर्म किया है, लेकिन उसके उस जुर्म के नतीजे में आगे पता नहीं कितने कितने जुर्म लोगों ने उनका इर्तिकाब करना। इसीलिए यह कहा गया ना कि क़यामत तक जो भी कत्ल होगा, कातिल को उसका जो सजा होगी वो तो होगी, लेकिन सबसे पहला कत्ल करने वाला काबिल जिसने हाबिल का कत्ल किया था, उसके खाते में भी उसकी सजा जो है वो दर्ज होती रहेगी। इसलिए कि दुनिया के अंदर पहला कत्ल करके इस गुनाह का लोगों को जो शऊर दिया है तो वो काबिल ने दिया है। मेरा कहने का मतलब यह है कि लोग जन्नत में फौरन क्यों नहीं पहुंच जाते मरने के बाद, बात खत्म हो, और जहन्नम में क्यों नहीं डाल दिए जाते कि बात खत्म हो जाए? मेरे भाइयों, इस वजह से कि अभी नामा अमाल मुसलसल तकमीली मराहिल में है। बंदे के इस दुनिया से गुजरने के बाद भी सिलसिला चलता रहता है। नेकियां की हुई है, अभी उनकी और बहुत सारी शाखें दुनिया के अंदर परवान चढ़ने वाली हैं, और उसके नामे अमाल में उसका अजर सवाब लिखा जाएगा। इसी तरह गुनाहों का मामला है।
تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عجیب ہم نے مائنڈ سیٹ بنایا، چلو جی ہم تو گناہگار ہیں تو دفع کرو، اور چلو اسے دے دو، اسے دے دو، اسے دے دو۔ آپ نے کبھی اندازہ کیا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے؟ بہت ممکن ہے کہ آپ کے کاسٹ کیے ہوئے ووٹ کے نتیجے میں کوئی شخص مسند اقتدار پر فائز ہو جائے۔ اب اگر وہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا، لوگوں کا حق مارے گا، تو بھائی آپ نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہوا ہے۔ اس کو آپ سادہ نہ سمجھے، اجتماعی جرم ہے۔ ایک جرم گناہ وہ ہے جس کا میری ذات کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک جرم اور گناہ وہ ہے کہ جس کے اثرات میری ذات تک نہیں ہے بلکہ پورا معاشرہ اور سوسائٹی اس کی لپیٹ کے اندر آنے والی ہے۔ اس لیے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں نا، اس کو معمولی بات مت سمجھیے گا۔ اس کو اس چیز کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑی ذمہ داری، ایک بہت بڑا منصب ہے جو آپ لوگ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو بھی شعوری طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے اور درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بس جی کوئی بات نہیں۔ لہٰذا یہ کوئی نجی معاملہ نہیں ہے، میری اور آپ کی ذات تک رہنے والا معاملہ نہیں ہے۔ اس فیصلے کا تعلق ہمارے اجتماعی نظام کے ساتھ ہے، اور اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ بھی اسی طرح ہماگیر نوعیت کے ہوں گے۔